हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम करता हूँ मैं आपको लर्नर आईएएस में टुगेदर सक्सेस। हम लोग मीडिएवल हिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। उसका फोर्थ चैप्टर हम लोग देखेंगे, जिसको हमने थोड़ा सा आधा देखा था क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर था, इसलिए हमने इसको स्प्लिट कर दिया था दो भाग में। तो आज हम उसका दूसरा देखेंगे, इकोनॉमिक लाइफ, एजुकेशन एंड रिलीजियस बिलीफ। ठीक है दोस्तों, हमने देखा था कि उस समय किस तरह से लोगों का इकोनॉमी नीचे आया, लोग किस तरह एग्रेरियन का कल्चर को अपनाए। फिर उसके बाद हमने देखा किस तरह से फ्यूडलिज्म आया। ठीक है। सामंतवाद लोगों के अंदर कैसे आया। ठीक है। लैंड ग्रांट्स कैसे हो रहे थे, एसेट्रा। तो अभी दोस्तों हम लोग देखेंगे सोसाइटी, और हम लोग देखेंगे कास्ट सिस्टम कैसा था। ठीक है दोस्तों, अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। उस समय कास्ट सिस्टम कैसा था। द कास्ट सिस्टम विच हैड बीन एस्टेब्लिश्ड मच अर्लियर फॉर्म बेसिस ऑफ द सोसाइटी। द स्मृति राइटर, ठीक है, जो स्मृति राइटर मनुस्मृति जिन्होंने लिखा था, स्मृति राइटर्स ऑफ द पीरियड एक्साल्ट द प्रिविलेजेस ऑफ द ब्राह्मण्स। ठीक है। उस समय ब्राह्मण्स को सबसे ज़्यादा प्रिविलेज मिलता था, ये तो पता ही है। सोसाइटी में वर्ण सिस्टम के बारे में आपको पता है, इसमें ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। प्रीवियस राइटर इन एम्फसाइजिंग द सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी ऑफ शूद्रस। हर लोगों ने शूद्रस के जो परेशानी है शूद्रस के बारे में उन्होंने लिखा है कि इन लोगों को किस तरह से सोसाइटी का एक पार्ट नहीं समझा जाता था। इन लोग हमेशा बाहर रखा जाता था, किसी भी चीज़ों में इनको यूज़ नहीं किया जाता था एज ए अपर कास्ट। तो उन लोगों को हमेशा एक स्लेव मान के रखा और अछूत, इस तरह से उनको हमेशा नीचे रखा गया, दबा गया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द राइटर पराशर जो राइटर हुए, उनके हिसाब से earning and Sudra's food, eating and Sudra's food, association with Sudra, sitting with them। ठीक है। तो ये सब जो करता है ना, अगर अच्छा इंसान भी करता है तो भी, ये पढ़ा था हमने पिछली बार, अगर कोई नोबल पर्सन है, कोई एक उच्च वर्ग का आदमी है, फिर भी वो शूद्र के साथ अपना संपर्क रखता है, तो उसको भी मतलब नीचा माना जाएगा। ठीक है। तो स्मृति राइटर ये कहते हैं वेर प्रैक्टिस्ड इन डेली लाइफ। ठीक है। बट देयर इज नो डाउट दैट द डिसेबिलिटीज फ्रॉम विच द लोअर कास्ट सफर्ड इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द पीरियड मैरिज बिटवीन डिफरेंट कास्ट वेयर frowned upon। ठीक है। In the case of the union of high caste man with a woman of lower caste, the caste of the offspring was to determined by the caste of the mother, but by the caste of the father if belonged to caste lower than the mothers। ठीक है। तो ऐसा होता था कि अगर कोई एक बड़े कास्ट का राजा है, वो अपने दासी के साथ संपर्क कोई बच्चा पैदा कर लेता है, तो वो मार्क कास्ट जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। कंटेम्प्रेरी राइटर मेंशन लार्ज नंबर ऑफ कास्ट सच एज पोर्टर्स, वेवर्स, गोल्डस्मिथ। ठीक है। जो कंटेम्प्रेरी, जो नए लेखक आए, ठीक है, वो लोगों ने अपने प्रोफेशन को ही उन्होंने कास्ट बना दिया। पोर्टर, फिशरमैन, लेदर वर्कर, हंटर्स। ठीक है। इन्हीं को ही एक एक कास्ट दे दिया कि कुम्हार है जो पोर्ट्री का काम करता है, गोल्डस्मिथ कार्य करता है, सुनार है, फिशरमैन है, मछुआरा है, इनकी जाति मछुआरी है। ठीक है। इस तरह से इनको बना दिया गया। इन द सिग्निफिकेंट ऑफ द स्मृति राइटर इज द पीरियड ऑफ रिगार्ड हैंडीक्राफ्ट्स एज लो ऑक्यूपेशन। ठीक है। हैंडीक्राफ्ट करने वालों को स्मृति राइटर ने सबसे छोटा जाति, लो ऑक्यूपेशन के नाम से कर दिया। Thus most of the worker as well as tribal such as the villas and classified untouchable। बहुत सारे ट्राइबल्स थे, विला आजकल भी है न्यूज़ पे, विलाज है, तो उनको छोटी जाति मतलब सबसे नीची जाति, अनटचेबल, अछूत बना दिया। ठीक है। हम लोग राजपूत के बारे में सुनते हैं। ठीक है। राजपूत के बारे में सुनते हैं, एक नया कास्ट उस समय आया। राजपूत कौन थे? Many of the Rajput clan trace their genealogy to the solar and lunar families of the Kshatriya which are mentioned in the महाभारत। बहुत सारे राजपूत हैं जो अपने आप को कहते हैं कि महाभारत के कुछ क्षत्रिय जाति से वो लोग बिलोंग करते हैं। Some of the others trace ancestors back to the sacrifices of the Mount Abu by the Saint Vasishtha। वैशिष्ठ ने इसके बारे में लिखा है। ठीक है।
We cannot depend upon this traditional because some of them, such as the legend of the sacrifice fire at Mount Abu, from which the Rajput clans, ठीक है, such that Pratihara, Parmara, Chauhan, Solanki is mentioned for the first time in the later Vedic tradition. ठीक है, when we deduce from the traditional only the different Rajput clan have different origin. देखिए ये सब थे माउंट आबू के जो सैक्रिफिशियल ग्रुप में, ये सब थे, बस सिर्फ एक राजपूत है जो इससे जो लगता है कि वो यहाँ से नहीं कहीं दूसरे से है. देखिए कैसे, some scholars both foreign and Indians think the number of this clan descend from the Scythian and Hunas who settled in the north after Harsa. ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं, चाहे इंडियन राइटर हो चाहे फॉरेन राइटर्स हो, वो कहते हैं कि ये जो राजपूत है वो बेसिकली जो है ना वो सिंथियन और हुनाज हैं जो इन्वेडर्स थे पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ जो आए थे, जो कि हर्षवर्धन के बाद वहीं सेटल हो गए. While a number of other belong to the indigenous tribe at various time, Brahmanas and Vaishyas families ruled the country. ठीक है, upon the Kshatriyas. It seems that in course of time, all the ruling family belong to the various caste become Rajputra और राजपूत. ठीक है, दैट इज वाई. ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि शूद्रों ने किया, ब्राह्मणों ने किया, वैश्यों ने किया, कई सारे लोगों ने राज किया, तो ये सब अपने आप को क्षत्रिय बताते थे, राजपुत्र बताते थे, राजा पुत्र, तो वो राजपूत फैमिली वहां से. कोई बेकार सब अपने आप को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं. इट विल बी सीन दैट कास्ट, जाति, इज नॉट द रिजिड एज दैट समटाइम बीन बिलीव्ड. ठीक है, जाति इतना बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी वो थोड़ा सा लिबरल हो जाता है. इंडिविजुअल एंड ग्रुप कैन राइज इन द वर्ण स्केल. ठीक है, दे कैन ऑल्सो फॉल. देखिए, जाति वर्ग में कोई एक इंसान है यहाँ पे शूद्र है, वो ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, और नीचे भी आ सकता है. कैसे वो देखते हैं. अगर देखा जाए एन इंस्टेंस विच इज कयस्थु कास्ट, ठीक है, which begin to be mentioned more prominently from this period. It seems that originally people from different caste include Brahmanas and Sudras who worked in the royal establishment. They are called Kayastu. In course of the time, they emerged as the distinct caste. Hinduism was expanding rapidly. ठीक है, कुछ लोग हैं जो कि राजमहल में काम करते थे. ठीक है दोस्तों, राजमहल में काम करते थे ना, तो उन लोगों को अपना ही अलग ही सुरूर था भाई. ठीक है, उन्होंने एक अपना, ये राजमहल में अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं तो ये लोग अपने को बोलते थे कयस्तु. ठीक है, कयस्तु बोलते थे. ये एक डिफरेंट कास्ट बना दिया, डिफरेंट जाति बना दिया, डिफरेंट क्लैन बना दिया, डिफरेंट गिल्ड बना, जो भी कहिए, एक अलग ही लोग बन गए कि भैया हम तो कयस्तु हैं, हमारे तो राज परिवार से संबंध है. ठीक है, हाँ आगे हो गया था. तो इस तरह से उनका काम था, कोई उनको हक नहीं था अपनी जिंदगी जीने का. ठीक है, मत्स्य पुराण ये लिखा गया है, मत्स्य पुराण ऑथराइजेस हस्बैंड टू बीट हिज इयरिंग वाइफ दो नॉट ऑन द हेड और द ब्रेस्ट विथ रोप और स्प्लिट बैम्बू. वुमेन कंटिन्यू टू बी डिनाइड द राइट टू स्टडी द वेदास. ठीक है, देखिए दोस्तों, मत्स्य पुराण एक महान पुराण के नाम से जाना जाता है, बट उसमें भी दिमाग नहीं था. ठीक है, जिन्होंने भी लिखा था, ठीक है, उन्होंने लिखा कि जो पुरुष है, हस्बैंड है, उसको ये अधिकार है कि वो अपनी वाइफ को पीट सके. ठीक है, किसी से भी पीटे, रस्सी से पीटे, बैम्बू से पीटे, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो अपना जो है सर पे और ब्रेस्ट पे नहीं मार सकता, बाकी हर जगह मार सकता है. क्यों नहीं मार सकता भाई, जल्लाद है तो मारेगा. ठीक है, फर्दर मोर द मैरिजेबल एज फॉर द गर्ल वॉज लोअर्ड, thereby destroying their opportunity for higher education. अब समझ में आया क्यों लड़कियों की शादी जल्दी कर दिया जाता है, क्योंकि वो शादी कर ले तो पढ़ाई ना कर सके. ठीक है दोस्तों, the omission of all reference to woman teacher in the dictionaries written during the period shows the poor state of higher education among women. However, from some of the dramatic work of the period, we find that the court ladies and even the queens made in waiting for capable of composing excellent Sanskrit Prakriti verses. इसीलिए आज, अरे ये बात भी सच है, जब अब तक हमने इतना देखा, इतने कोर्ट पोएट्स देखे, इतना कुछ देखा, कभी एक वुमेन पोएट नहीं देखा हमने. ठीक है, सब महान कार्य पुरुषों ने किया है, नारियों में तो कोई बुद्धि ही नहीं थी. ठीक है, ऐसा ये राइटर कहते हैं भाई, मत्स्य पुराण वाले.
घटिया राइटर है, ठीक है, जो भी है। चलिए, वेरियस स्टोरीज, ठीक है, ये दिखाता है स्किल ऑफ प्रिंसेस। अब बहुत सारे ऐसे स्टोरीज मिले हैं जो प्रिंसेस की स्किल दिखाता है। फाइन आर्ट, स्पेशल, द पेंटिंग, म्यूजिक, डॉटर ऑफ हाई ऑफिशियल्स, कोर्ट्स एंड क्यूबिन सपोज द हाईली स्किल्ड वेरियस आर्ट इंक्लूडिंग। As for the marriage, the Smith writer that girls were to be given away from their parent between the age of 6 and 8 or between their 8 year and attending puberty, ठीक है, जब तक उनका प्यूबर्टी हो तब तक उनको शादी कर देना चाहिए। रीमैरिज वाज अलाउड अंडर सर्टेन कंडीशंस व्हेन हस्बैंड हैड डेजर्टेड दैट वाज नॉट हियर्ड अप और डाइड, ठीक है, अगर हस्बैंड मर गया तो रीमैरिज कर सकता है, बट कुछ कंडीशंस उसमें थे। अडॉप्टेड द लाइफ ऑफ द रेक्लूस और वाज इम्पोर्टेंट फॉर हैड बिकम ए आउटकास्ट। ओके, इन जनरल वुमेन वर डिस्ट्रस्टेड, ठीक है, they were kept in seclusion and their life was regulated by the male relation, father, brother, husband and son. However within the, अभी भी वही हो रहा है करीब करीब कुछ फैमिली को छोड़कर। However within the home they were honored. If a husband abandoned even the guilty wife, she was to given maintenance. With the growth of property right in land, the property right of women also increased. In order to preserve the property of family, women were given right to inherit the property of their male relation with some reservation. A widow was entitled to the entire estate of her husband if he died sonless. Daughters also had the right to succeed the properties of widow, ठीक है। Thus the growth of feudal society strengthened the concept of private property. इस तरह से प्रैक्टिस ऑफ सती वाज मेड ऑब्लिगेटरी बाय सम राइटर्स। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है बट कंडेम्ड बाय अदर्स, और कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया है। अकॉर्डिंग टू एन अरब राइटर सुलेमान लिखते हैं, वाइफ ऑफ ए किंग समटाइम्स बर्न देमसेल्फ बाय द फ्यूनरल पायरी ऑफ देयर हस्बैंड्स बट इट वाज फॉर देम टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन इन द मैटर। कुछ लोग अपने आप को जला देते थे, ठीक है। इट अपियर दैट विद इन द ग्रोथ ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन बीइंग मेंटेन्ड बाय फ्यूडल चीफ्स, ठीक है, एंड विद रिजल्ट डिस्प्यूटेड अबाउट प्रॉपर्टी देयर वाज टेंडेंसी फॉर द राइट ऑफ सती टू स्प्रेड, ठीक। तो इस तरह से उस समय था वुमेन्स की हालत, ठीक है। पैटर्न ऑफ लिविंग, कैसे जीते थे वो लोग। नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द स्टाइल ऑफ ड्रेस ऑफ मैन एंड वुमेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। धोती एंड साड़ीज वो लोग पहनते थे, रिमेन नॉर्मल ड्रेस, ठीक है। इन नॉर्थ इंडिया मैन यूज जैकेट, वुमेन द बॉडीज यानी चोली, ठीक है, चोली पहनते थे। फ्रॉम द स्कल्पचर इट अपीयर दैट लॉन्ग कोट, ट्राउजर एंड शूज ओन बाय अपर क्लास, ठीक है, मैन इन द नॉर्थ इंडिया, वो लोग ज़्यादा पहनते थे। अकॉर्डिंग टू द राज तरंगिनी हर्षा इंट्रोड्यूस्ड, राज तरंगिनी हर्षा लिखा था ना, तो राज तरंगिनी जो हर्षा के बारे में बताता है, इंट्रोड्यूस इंटू कश्मीर जनरली बेनिफिट ए किंग के लिए दूसरे कुछ होते थे पहनावा, ठीक है। दिस इंक्लूड्स द लॉन्ग कोट बिकॉज वी आर टोल्ड, वो लोग लॉन्ग कोट पहनते थे, दैट द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैविंग वोन शॉर्ट कोट इंक्लूडिंग द किंग्स डिस्प्लेजर। ओके, आगे क्या है, वुलन ब्लैंकेट वर यूज्ड इन विंटर वाइल कॉटन वाज मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द अपर क्लासेस, आल्सो यूज सिल्क क्लॉथ एंड फाइन मसलिन, ठीक है दोस्तों। इस तरह से विंटर में वो लोग पहनते थे। मैन वुमेन वो गोल्ड ब्रेसलेट पहनते थे, इयरिंग समटाइम्स कॉस्टली स्टोन से। चाइनीज राइटर चाओ जुकुआ बोलते हैं दैट गुजरात बोथ मेन एंड वुमेन डबल इयरिंग have double earring and wear cloth fitting cloths, ठीक है, क्लोज फिटिंग क्लॉथ्स, ठीक है, वो लोग पहनते थे। विथ हुड्स, ठीक है, हेड पे हुड बनाते थे। रेड कलर्ड शूज ऑन देयर फीट। अदर फेमस ट्रैवलर मार्को पोलो लिखते हैं, टेल अस दैट मालाबार मैन एंड वुमेन वर ओनली ए लायन क्लॉथ, ए किंग बीइंग नो एक्सेप्शन एंड दैट द प्रोफेशन ऑफ द टेलर वाज अननोन। Loin cloth was also the dress of men and women in Ceylon, ठीक है। इस तरह से चाओ जुकवा लिखते हैं, द किंग ऑफ मालाबार वाज ड्रेस्ड इन कॉटन एंड लॉइन क्लॉथ एंड was barefooted with these subjects, but when go out
elephant process. He wore a golden and ornamented with pearl and gems, as well as a gold armlet anklet. ठीक है. Marco Polo says what this king wear between gold and gems and pearl is the worth more than city of Ramson. Okay. इतना पहनता था ना, मोर देन ए सिटीज रैमसन, एक सिटी के रैमसन, मतलब उससे पैसे से ज़्यादा होता था. ईटिंग ऑफ मीट वाज ए जॉयफुल, खुशी के समय वो लोग मीट खाते थे. वाइन ड्रिंकिंग, वाइन वाज ड्रंक ऑन द सेरेमोनियल ओकेजन. ठीक है. मैरिज फीस्ट. ओके. इवन वुमेन्स किंग्स ट्रेन इंडल्ज फ्रीली इन वाइन. ठीक है. औरतें भी पीती थी. ठीक है. फॉरबिडन इज ओनली टू some other forbids it only brahmanas, kshatriya and vaishyas being permitted indulge with some excursion. शूद्र को तो था ही नहीं. टाउन वेयर फन लविंग. ठीक है. तो फन लविंग था. वेरियस टाइप ऑफ एनिमल सच एज रैम, कॉक एक्सेट्रा. फाइट होता था. फाइट एमंग एनिमल्स और बर्ड्स में होता था. एज वेल एज रेसलिंग भी होती थी. इंडियन पोलो सच एज रिगार्ड एज रॉयल पेस्टिम्स. ओके. एजुकेशन, साइंस और लर्निंग कैसा था? सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच हैड बीन ग्रेजुअली डेवलप्ड. ठीक है. ग्रेजुअली डेवलप हो रहा था इन अर्लियर पीरियड, कंटिन्यू ड्यूरिंग दिस पीरियड विदाउट मच चेंज. ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था बट डेवलप हो रहा था. नो आइडिया ऑफ द मास एजुकेशन एट दैट टाइम. पीपल लर्नड दैट व्हाट फेल्ट वाज नीडेड फॉर देयर लाइवलीहुड. ठीक है. जो जीने के लिए ज़रूरी है वही वो लोग सीखते थे. रीडिंग एंड राइटिंग, आजकल भी वैसा ही है. Reading and writing was confined to a small section, mostly Brahmins and some section upper classes. ठीक है. ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई ब्राह्मण्स ही करते थे, कुछ लोग और भी करते थे इंटरेस्ट लेके. ठीक है. He had to, जो भी पढ़ता था इन सच, देखिए sometimes temple made arrangement for the education higher level of the world as well. ठीक है. ज़्यादातर मंदिरों में अरेंजमेंट होता था. Generally student had to go for the house of a teacher or live with him for getting initiation into their higher education. In such cases he had to pay fee to the teacher or give him a gift at the end of his education. Students, particularly those who were too poor to pay fee, were accepted to do personal services to the teacher. ठीक है दोस्तों. दक्षिणा दो या अंत में, या तो आप फीस दो रेगुलरली या फिर एंड में फीस दो, या फिर अगर गरीब हो तो उनके काम करो. द मेन सब्जेक्ट स्टडीज वेयर द ब्रांचेस ऑफ द वेदास एंड ग्रामर. ग्रामर और वेद पढ़ाते थे, सब गलत चीज़ पढ़ाया जाता था. रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गिविंग एजुकेशन फॉर द क्राफ्ट प्रोफेसर्स वाज जनरली लेफ्ट टू द गिल्ड एंड इंडिविजुअल फैमिलीज. ठीक है. जो भी पढ़ाते थे वो अपने घर बार छोड़ के वहाँ पे जाके रहते थे. ठीक है. ओके. Education of a more formal kind with greater emphasis on actual subject continue to provide at some of the Buddhist Biharas. नालंदा में भी एक था बिहार में. ठीक है. जहाँ की वेद, उपनिषद, फिर उसका विक्रमशिला आया, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता था. ठीक है. नालंदा ग्रांड 200 विलेजेस. ओके. नालंदा के पास 200 गांव थे जहाँ से वो अपना फंड रेज करता था. Okay, a number of important maths were set up in South India such as Madurai and Sringeri. ठीक है. यहाँ पे मैथ्स पढ़ाया जाने लगा. The various center of education provide great impetus to discussion religious philosophy being main topic. ठीक है. उस समय तो रिलीजियस बहुत इंपॉर्टेंट था, हर चीज़ में रिलीजन को घुसा देते, और फिलॉसफी भी. ठीक है. फिलॉसफी में भी वो घुस गया, बट फिलॉसफी और रिलीजियस दोनों अलग अलग चीज़ है. इंडियंस में थोड़ा सा मिक्स हो गया है, बट अलग चीज़ है. आप अगर फिलॉसफी पढ़ेंगे तो पता चलेगा. ओके. द न्यूमरस मठस एंड अदर सेंटर्स एजुकेशन वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया में बहुत सारे मठ बने हैं. ठीक है. इस तरह से उनका पढ़ाई चलता रहा. The growth of science in the country slowed down during the period, so that the course of time it was no longer regarded as the leading country in the field of the science. The surgery declined because of the dissection of dead bodies was regarded as fit only for the people of low caste. ठीक है. हायर क्लास लोग तो बॉडी नहीं देते थे, वो कहते थे गरीबों के ऊपर जो चीर फाट करना है करो, वरना हम नहीं करवाएंगे. In fact, surgery became the profession of barbers. ठीक है. सर्जरी बिकम द प्रोफेशन ऑफ बार्बर्स. ठीक है. एस्ट्रोनॉमी वाज ग्रेजुअली पुश्ड इनटू द बैकग्राउंड बाय एस्ट्रोलॉजी. हाउएवर सम एडवांस वाज मेड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. The Leelavati of Bhaskar II
which was written during this period remained the standard text for long time. बार्बर सर्जरी देखिए आजकल कितना खतरनाक, बहुत रिस्पेक्टेड और बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, सबसे टॉप मोस्ट फील्ड में सर्जन सभी माने जाते हैं, बट बेसिकली दे वर द बार्बर्स हु डिड सर्जरी इन प्रीवियस टाइम. ओके. चलिए, फील्ड ऑफ मेडिसिन बाय द यूज ऑफ मिनरल्स स्पेशली मर्करी. ठीक है. Many books were virtue on plant science that for the treatment of animals, horses, elephants, etc. But no way was found for breeding fine quality horses, so that India remained dependent on the import of the such horses from Central Asia. ठीक है. तो अरब और ईरान से हम लोग घोड़े लाते थे, इंडिया में थे बट ये ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई, ब्रीडिंग नहीं हो पाई, इसके द्वारा हमें दूसरे कंट्री से मंगाना पड़ा. तो साइंस के अभाव है ना, ब्रीडिंग कैसे करेंगे. ग्रोथ ऑफ साइंस इन क्लोजली कनेक्टेड विद द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी एज वेल एज वी हैव सीन ड्यूरिंग द पीरियड सोसाइटी वाज बिकम इंक्रीजिंगली रिजिड एंड नैरो इन कैरेक्टर. देखिए अब जब सोसाइटी इंक्रीज करेगा, सोसाइटी डेवलप करेगा, तभी ना साइंस डेवलप करेगी, वरना सोसाइटी ही नैरो होती जा रही थी, माइंडेड उसकी वैसी हो जा रही थी, तो वो कहाँ से साइंस को डेवलप करेगा. ठीक है. Another reason for was the tendency for the Indians to isolate themselves from the main current of scientific thoughts outside India. इंडिया ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया था दुनिया से. ठीक है. तो वो कैसे साइंस में डेवलप करता है बताइए. ठीक है. दिस इज द रिफ्लेक्ट ऑफ द राइटिंग ऑफ अल्बिरूनी ने ये लिखा था, ये नोटेड साइंटिफिक स्कॉलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया हु लिव्ड इन इंडिया फॉर अबाउट 10 years ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट of the 11th century. All the great admirer of Indian science and learning, Al-Biruni noted in insular attitude that learned people of the country, Brahmanas, he says, they are haughty, foolish, vain, self-conceit, stolid. ठीक है. कितना खतरनाक खतरनाक बेवकूफ थे. ठीक है. they are by nature niggardly in communicating that which they know and they take the greatest possible care to withhold. ठीक है. जो जानते हैं वो इसी का केयर करते थे, बाकी कुछ मतलब नहीं था, घमंडी लोग थे लोग. रिलीजियस मूवमेंट एंड बिलीफ्स. देखिए रिलीजियस मूवमेंट कैसा हुआ और उनका विश्वास कैसे क्या हुआ, एक्सपैंड किया, वो देखते हैं. द पीरियड is marked by the revival of the expansion of Hinduism and continued of decline. ठीक है. किसका डिक्लाइन? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. हिंदुइज्म बढ़ने लगा, बुद्धिज्म जैनिज्म डिक्लाइन करने लगा. नॉट ओनली वेयर द tenant of Buddhism and Jainism challenged at the intellectual level, there was occasion outbreak of the violence and possible occupation of the Buddhist and Jain temple. उनका धीरे धीरे ज्ञान घटने लगा. जो तर्क होता था ब्राह्मणों से, हिंदुइज्म से, वो तर्क सही से नहीं कर पाए थे और वायलेंस भी बढ़ने लगा धीरे धीरे. उनको फोर्सिबली ऑक्यूपेशन बुद्धिस्ट और जैनिज्म को बदलना पड़ रहा था, फोर्सिबली. ठीक है. ड्यूरिंग दिस पीरियड बुद्धिज्म वाज ग्रेजुअली कन्फाइंड टू ईस्टर्न इंडिया. ठीक है. द पाला रूलर वेयर पैटर्न ऑफ द बुद्धिज्म. ठीक है. इस तरह से हो रहा था. द डिक्लाइन ऑफ द पाला पावर 10th century वाज ए ब्लू टू बुद्धिज्म इन द एरिया. ठीक है. डिक्लाइन होता, पाला डिक्लाइन हो गया, पाला डिस्ट्रॉय हो गया, तो बुद्धिज्म भी डिस्ट्रॉय हो गया. सोच लीजिए आप. ठीक है. तो इस तरह से हुआ. बट इवन मोर सीरियस वाज द इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ द बुद्धिज्म. बुद्धा हैड preached a practical philosophy with minimum priesthood and speculation about God. Okay, with the rise of the Mahayana school of Buddhism in the early century of the Christian era, Buddha has become the worshipped as a god. ठीक है. बुद्धिज्म में धीरे धीरे महायाना आ गया, जो घर पे बैठ के पूजा कर सकते हैं, इन्होंने बुद्ध को ही भगवान बना दिया. ठीक है. The worship now became more alive. वही हिंदुइज्म की तरह पूजा करने लगे. ठीक है. वो बुद्ध भगवान बन गए, मंत्र बन गया, सेम चीज. बुद्धिज्म डिक्लाइन हो रहा था, बुद्धिज्म को लोगों ने हिंदुइज्म बना दिया. ठीक है. तो they could not attain supernatural power such as the power of fly in air, become invisible. तो इस तरह से नहीं हो रहा था, अब हो नहीं रहा था, तो हो नहीं रहा था. Man has always yearned for a control over nature in this manner. ठीक है. अब ऐसा होगा, कोई उड़ने लगेगा, कोई ये करने लगा, तो ये तो वही बात है ना, आप नेचर को कंट्रोल कर लो. इंसान को उड़ने की क्षमता नहीं है, इंसान बोलेगा मैं उड़ूंगा, तो नेचर को कंट्रोल करने वाली बात है. ठीक है.
तो it is only with the growth of modern science that any of these earning have been fulfilled. Many Hindu yogis also adopted this practice. The most famous among us Gorakhnath. The follower of Gorakhnath were called Nath Pandit Panthis. ठीक है, गोरखनाथ डेवलप हुआ तो इस सब चीज में मानते थे कि नेचर को कंट्रोल कर सकते थे एक्सेट्रा. द पाथ दे प्रीच कॉल्ड तंत्र. ठीक है, तंत्र वंत्र वो लोग करते थे. ठीक है, जो पाथ से वो लोग ये सब करते थे नेचर को कंट्रोल करना. विच वाज ओपन टू ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट इंस्ट्रक्शन. कोई कास्ट कंट्रोल नहीं था, कोई भी सीख सकता था तंत्र वंत्र. ठीक है. बुद्धिज्म डिड नॉट सो मच डिक्लाइन एज इट एज्यूम्ड टू फॉर्म विच में डिक्लाइन कंप्लीटली नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत था. ठीक है, जो कि हिंदू से डिस्टिंग्विश करके. जैनिज्म कंटिन्यू टू द पॉपुलर पर्टिकुलरली अमंग द ट्रेड कम्युनिटीज. ठीक है, ट्रेड कम्युनिटीज जो थे उनमें जैनिज्म अभी पॉपुलर था. चालुक्य रूलर ऑफ गुजरात पैट्रोनाइज जैनिज्म. ठीक है, तो इस तरह से वो इट वाज ड्यूरिंग द टाइम एंड दैट सम ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट जैन टेम्पल्स सच आज दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू उसमें बनाया जाता था. जो ट्रेडर्स थे चालुक्य किंग ने पैटर्न करके ये बनवाया था माउंट आबू में दिलवारा टेम्पल. परमारा रूलर ऑफ द मालवा ऑल्सो बिल्ट ह्यूज इमेज ऑफ जैन सेंट. महावीर के बहुत सारे बनाए थे. ठीक है. इन साउथ इंडिया जैनिज्म अटेंड द हाई वाटर मार्क ड्यूरिंग द 9th and 10th century. द गंगा रूलर ऑफ द कर्नाटका वेरी ग्रेट पैटर्न ऑफ द जैनिज्म. ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी जैन बसाडीज टेम्पल्स. ठीक है, एंड महास्तंभs and pillars were set up in the different part. The colossal image at Sravana belong Belgola was set up during this time. Okay, Belgola भी इसी समय पे बना था. The statue is about 18 meter high and was cut out of a granite rock. ठीक है. The Jain doctrine of the four gift learning, food, medicine and shelter have to make Jainism popular among the people. ठीक है, जो जैनिज्म में ये जो डॉक्ट्रिन्स थे पढ़ो खाओ पियो और मेडिसिन और शेल्टर के बाद, तो ये बहुत पॉपुलर कर देती थी उनको. द ग्रोइंग रिजिडिटी ऑफ जैनिज्म एंड लॉस ऑफ रॉयल पैट्रन लेड टू डिक्टम जैनिज्म. जैनिज्म में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी बढ़ने लगा और धीरे धीरे उसको रॉयल पैट्रोनेज जो मिलता था वो भी डिक्लाइन होने लगा. तो कम हो गया, तो उनका भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया. Shiva and Vishnu become the chief god and magnificent temple were built. शिव और विष्णु अब important god बन गए थे. In Eastern India, तारा the concept of बुद्धा, दुर्गा the concept of शिवा, काली एक्सेट्रा ये सब बनने लगा. ठीक है, प्रोसेस ऑफ कल्चर सिंथेसिस होने लगे रिलीजियस. इस तरह से सब मिक्स विक्स होके धीरे धीरे करके हिंदुइज्म क्या है. वी हैव ऑलरेडी रेफर द ग्रोथ ऑफ द तंत्रिज्म इन नॉर्थ इंडिया. ठीक है, तंत्र मंत्र तो गोरखनाथ वाला सिस्टम वहाँ पे डेवलप हो चुका था. द भक्ति मूवमेंट वाज लेड बाय द सीरीज ऑफ पॉपुलर सेंट कॉल्ड नारायण एंड अलवर. ठीक है, भक्ति मूवमेंट यहाँ पे बहुत तेजी धरी थी. ठीक है, लोग भक्ति के बारे में बहुत, नारायण और अलवर नाम के दो थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा फैलाया. द लुकिंग अपॉन द रिलीजियस नॉट एज द मैटर ऑफ द कोल्ड फॉर्मल वर्शिप एंड बॉन्ड बेस्ट बिटवीन द गॉड एंड द वर्शिपर. द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ देयर वर्शिप द शिवा एंड विष्णु. दे स्पोक द रोट इन द तमिल तेलुगु. तो शिवा एंड विष्णु अब प्रमुख देवता बन गए थे जिनकी पूजा किया जाता था. ठीक है, तमिल राइटिंग में ये देखने को मिलता है. दिस सेंट्स वेंट फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस कैरिंग द मैसेज ऑफ लव एंड डिवोशन. सम ऑफ द बिलोंग टू द लोअर क्लासेस वेयर सम वेयर ब्राह्मणीज. ये जो सेंट है जगह जगह घूम गए. अलवार और नारायण थे, ये लोग जगह जगह घूमते थे और ये इसका प्रसार करते थे. ठीक है, भगवान के शरण में आओ, ये करो वो करो. ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम disregarded the inequalities of caste, though they did not try to oppose the caste system as such. सब लोग जो है वो कास्टिज्म को खराब कहते थे बट कोई अपोज नहीं करता था. ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये सब कहते थे बट ये नहीं कि उसको खत्म करे, वैसा नहीं था. लोअर कास्ट हैड बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैदिक स्कॉलरशिप एंड वैदिक वर्शिप्स. लोअर कास्ट यानी शूद्रस को वैदिक वर्शिप और पूजा वूजा करने का कोई अधिकार नहीं था. अनदर पॉपुलर मूवमेंट व्हिच अरोज ड्यूरिंग द 12th century वाज लिंगायत. ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट सेक्ट निकला जिसको कहा जाता है लिंगायत और वीर शैव मूवमेंट. ठीक है, शैव मूवमेंट होता था. इट फाउंडेड बाय फाउंडर वाज वसवा एंड हीज नेफ्यू. वसवा और उनके नेफ्यू ने लिंगायत निकाला. क्या था वो? चन्ना वसवा हु लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ द कालाचूरी किंग ऑफ कर्नाटका. दे एस्टैब्लिश्ड देयर फेथ आफ्टर बिटर डिस्प्यूट विद जैन.
जैन के साथ थोड़ा झगड़ा होने के बाद उन्होंने अपना बना लिया। वो लिंगायत आर वर्शिपर ऑफ शिवा, शिव को पूजा करते थे। दे स्ट्रांगली अपोज द कास्ट सिस्टम एंड रिजेक्टेड फास्ट, फीस्ट, पिलग्रिमेज एंड सैक्रिफाइसेस। ये बहुत ज़बरदस्त, अच्छा था यार ये तो। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फास्ट वास्ट रखना उसको कहा बेकार है, फीस्ट विस्ट करना ये भी बेकार है। ठीक है, मंदिर की पूजा वूजा करना बेकार है, सैक्रिफाइस करना भी बेकार है। इन द सोशल स्फीयर दे अपोज चाइल्ड मैरिज एंड अलाउड री मैरिज ऑफ द विडोज। बढ़िया चीज़ है यार, उन्होंने चाइल्ड मैरिज को अपोज किया, री मैरिज, विडो री मैरिज को सपोर्ट किया। ठीक है, दस बोथ इन द साउथ एंड नॉर्थ इन द रिवाइवल ऑफ द एक्सपांशन ऑफ हिंदुइज्म टू टू फॉर्म्स। तो दो तरह से हिंदुइज्म स्प्रेड होने लगा। कैसे, रिन्यूड एम्फेसिस ऑन द वेदास एंड वैदिक वर्शिप्स। ठीक है, वेद और वेद पुराणों में बहुत ज़्यादा इन लोगों ने इंपॉर्टेंस दिया और हिंदुइज्म को एक्सपैंड किया। Accompanied by the powerful literary and intellectual movement, and on the other hand popular movement based on the North India on the Tantra and the South India on the Bhakti. Both Tantra and Bhakti disregarded caste inequalities of the bore open to all. ओके, ये जो तंत्र सिस्टम था नॉर्थ में और साउथ में था, जो भक्ति सिस्टम था, इन दोनों ने सिमिलरिटी ये थी, ये दोनों सोशल जो सिस्टम थे ना, कास्टिज्म को अपोज करते थे। कोई भी इनमें घुस सकता था, वो प्रैक्टिस कर सकता था। एट द इंटेलेक्चुअल लेवल मोस्ट सीरियस चैलेंज टू बुद्धिज्म जैनिज्म वाज पोज्ड बाय द शंकरा हु रीफॉर्मुलेटेड द हिंदुइज्म फिलॉसफी। इस टाइम पे जब इंटेलेक्चुअल माइंडसेट काम कर रहा था, हिंदुइज्म और जैनिज्म को अपोज करने वाले एक जबरदस्त इंसान थे, जिसको शंकरा कहा गया, जिन्होंने हिंदू फिलॉसफी को बदल के ही रख दिया। कैसे, शंकर वाज बोर्न इन केरला प्रोबेबली इन द 9th century. His life is shrouded in the obscurity and many legends have grown around this his life persuaded by the Jainas. It is said thereafter he undertook a triumphant visit to North India where he worsted his opponent in debate. ठीक है, वो जाके उन डिबेट में अपने ओपोनेंट को हरा देते थे। The victory was completed by the warm welcome by the king on his return to Madurai and banishment of the Jain for the court. Shankara's philosophy is called Advaita Veda or the doctrine of non-dualism. ठीक है, उनके फिलोसफी कहता है, अकॉर्डिंग टू द शंकरा गॉड एंड द क्रिएटेड वर्ल्ड वाज वन. The difference was apparent but not real and rose due to ignorance. The way forward to salvation was devotion to God, strengthened by the knowledge and that God and the created being were one and the same. This philosophy is called Vedanta. The Sankara uphold the Vedas as the fountainhead of true knowledge. ठीक है, जिसको मानना है माने भाई. The path of knowledge but forwarded by the Sankara could be understood by only a few. It could thus not influence the masses. In the 11th century, another famous scholar Ramanuja tried to assimilate Bhakti with the tradition of the Veda. He argued that the grace of God has more important than knowledge about him in the order to attain salvation. He further argued that the path of bhakti was open to all, irrespective of caste. The Ramanuja tried to build a bridge between the popular movement based on the bhakti and the upper caste movement based on the Vedas. ठीक है दोस्तों, इस तरह से उनका था. फिर उसके बाद ट्रेडिशन एस्टेब्लिश्ड बाय रामानुजा वाज फॉलोड बाय अ नंबर ऑफ थिंकर्स सच एज माधवाचार्य, नॉर्थ में रामानंद, वल्लभाचार्य, अदर्स. In this way, Bhakti became acceptable to all sections of Hindu society by the early 16th century. Okay, तो इस तरह से भक्ति मूवमेंट शुरू हो गया. नेक्स्ट शायद हम लोग भक्ति मूवमेंट ही पढ़ेंगे. तो ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसको लिखिएगा. बहुत अच्छा होगा टू डेवलप योर राइटिंग स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग. ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच. यहाँ पे हमारा के साथ आएंगे. थैंक यू सुनने के लिए. और एक चीज़ है दोस्तों कि अगर आप थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए. और एक चीज़ है, अगर आप लोग को लगता है कि चैनल या वीडियो इम्पोर्टेंट है, आपके कुछ हेल्प कर रही है पढ़ाई में मेंटेन करने के लिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के साथ. और ये कुछ सोशल मीडिया है जहाँ पे हम लोग हैं, आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ.